नमस्कार दोस्तों, मैं सुजाता देवी रियो का स्वागत करती हूँ। आज हम भरत तिवारी के श्रद्धा क्रम से जुड़ी वायरल वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो में क्या दिखाया गया है और उसके बाद अपनी राय साझा करें। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि समाज के अलग अलग वर्ग भी खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन यानी रविवार को भरत तिवारी के घर में उस समय भावुक माहौल देखने को मिला जब भरत के श्राद्ध कर्म के बीच बक्सर से हेलो दोस्तों, आज हम भरत तिवारी के श्रद्धा क्रम में पहुंचे एक्स आर्मी सोल्जर से जुड़ी वायरल वीडियो पर हमारी करोड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक उनके घर पहुंच गए। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में वे हर कदम पर उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि अगर पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जांच नहीं हुई तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हम वीडियो में दिखाए गए दुर्घटनाक्रम और लोगों की प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर पीके पांडे ने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी का जो वीडियो सामने आया था उसमें उन्होंने अपने अंगदान के लिए सबसे पहले भारतीय सेना, फिर प्रशासन और उसके बाद गरीब परिवार का नाम लिया था। उन्होंने किसी जाति या समुदाय का उल्लेख नहीं किया, जो यह बताता है कि उनके मन में देश और व्यवस्था के प्रति कितना सम्मान था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सैनिक डॉक्टर पीके पांडे। दूसरी चीज है कि जो भरत भूषण तिवारी का हम लोगों ने वीडियो बाद में देखा, जो कि हम लोगों के पास बाद में पहुंचा, उन्होंने अपना अंग दान करने के लिए बोला मृत्यु के बाद, जो कि उन्होंने सबसे पहले नाम हमारे आर्मी का लिया था, दूसरा प्रशासन का लिया था, तीसरा पुलिस का लिया था, चौथा गरीब परिवार का लिया था। वो किसी जात पात का नाम उन्होंने नहीं लिया था। तो ये तो देख के पता चल रहा है कि उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा है, अपने फौजियों के प्रति प्रेम भरा है, अपने प्रशासन के प्रति प्रेम भरा था, पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति भी उनका प्रेम था। नहीं तो अपना अंगदान पुलिस को देने के लिए नहीं बोलते। फिर भी एक घटना हो गई है, तो ये जो भी घटना हुई है इसका जितनी हम लोग निंदा करें। इसके अलावा सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष हरेंद्र तिवारी ने भी घटना पर गहरा दुख जताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी ने अपने अंगदान के लिए सेना का नाम लिया था, जो उनके राष्ट्रीय प्रेम और सेना के प्रति सम्मान को दर्शाता है। हरेंद्र तिवारी ने बताया कि भारतीय सेना में तो आत्मसमर्पण करने वाले बड़े से बड़े आतंकवादियों को भी नियमों के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें मौके पर गोली नहीं मार दी जाती। ऐसे में यदि आत्मसमर्पण के बाद भी किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो यह बेहद गंभीर सवाल है। सुनिए पुलिस की कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं हरेंद्र तिवारी। हमारा बिहार राज्य इंडियन एक सर्विसमैन मूवमेंट इस जो कुकृत्य को बहुत कंडेम करता है, और जो इनके साथ घटना हुई हम काफ़ी आहत है उससे, और हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। और हम परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि उस लड़के ने हमारे आर्मी के लिए उसने बोला था कि अगर हमारा शहीद होते हैं तो हमारा जो अंग है पहले सबसे प्रायोरिटी दिया था सेना को। तो एक सेना के होने के नाते हमें काफ़ी गर्वान्वित होता है इस बात को लेकर कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो कितने महान हैं, और वो मरा नहीं है, वो अमर है। शहीद तो हुआ ही है लेकिन अमर है आज सबके सामने। लेकिन जो कुकृत्य हुआ, थोड़ा मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन आर्मी में भी बहुत से ऐसे आतंकवादी, हार्डकोर आतंकवादी, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कहाँ के आते हैं, बड़े बड़े जिहादी होते हैं। वहाँ पर भी चूँकि जो सरेंडर होता है तो सरेंडर होने के बाद में गोली नहीं मारा जाता। यह थोड़ा बहुत दुख हुआ कि एक हमारी पुलिस की पता नहीं ट्रेनिंग कैसी है, क्या है, या कहाँ से लोग है, प्री प्लान है क्या, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो इसके बारे में नहीं कह सकते, पॉलिटिकल तो हमारा है नहीं। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि कहीं न कहीं ट्रेनिंग में कमी है। यह वीडियो केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री पर आधारित रिएक्शन और विश्लेषण है। इस बीच भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने भी पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि पुलिस अधीक्षक खुद उनके घर आए थे, लेकिन परिवार को सांत्वना देने के बजाय आंदोलन समाप्त करने की चेतावनी दे दी। चंदन तिवारी का आरोप है कि एसपी ने कहा था आंदोलन बंद कर दो, नहीं तो वही हश्र होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी।
आप वीडियो में भी देख सकते हैं, अकेले में ले जा रहे हैं पीछे, चलो चंदन बात करनी है कुछ, उसके बाद ले जाके वहाँ धमकाते हैं। तो ये सब आंदोलन बंद होना चाहिए, नहीं तो वही असर होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ। जो भी आ रहे हैं जुड़ रहे हैं, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि सैनिक बल आए हुए हैं और बिहार की जनता भी है हमारे साथ। तो न्याय तो मिलेगा ही, सच का जीत होना चाहिए। चंदन तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि भरत तिवारी को घटनास्थल पर 3 गोलियां मारी गई, जबकि 2 गोलियां गाड़ी के अंदर मारी गई। उनका कहना है कि शुरुआत से ही प्रशासन पूरे मामले में अलग अलग दावे करता रहा। पहले कहा गया कि भरत को पकड़कर इलाज कराया जाएगा, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब एसपी उनके घर पहुंचे थे, तब उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी, जबकि कुछ राजनीतिक दलों के लोग उनके साथ आए थे। परिवार का कहना है कि इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। झूठ तो प्रशासन शुरू से ही बोलते आ रही है। बोले थे कि भैया को पकड़ के इलाज कराया जा रहा है और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सब जनता को भरमाने के लिए वो लोग बोल रहे हैं। उसमें महिला तो थी ही नहीं, महिला तो शुरू से ही नहीं आ रही है हमारे घर पर। जो भी आ रहे हैं एजेंसी आ रही है। हालांकि इन सब के बीच श्राद्ध क्रम के दौरान पूर्व सैनिकों के इस बड़े प्रतिनिधि मंडल के बिलौटी गांव पहुंचने के बाद भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को बल जरूर मिला है। एक और परिवार लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर पूर्व सैनिक भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें जांच एजेंसियों पर टिकी हैं। श्रद्धा क्रियाक्रम में हाँ, तो वो पहुंचे सब पूर्व सैनिक। तो इसके बारे में क्या आपका कमेंट में जरूर बताएं, और भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा का राय आपके कमेंट में जरूर बताएं। जरूर बताना। चलो दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो चुका है और आप सबको भरत तिवारी के बारे में क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप सबके साथ, तभी के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।